हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका और एक बार स्वागत है। रेडॉक्स रिएक्शन है टॉपिक हमारा शुरू है। उस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए आज का लास्ट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में एक्चुअली इसके पहले की जो लेक्चर्स हमारे हुए उसमें हमने रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग का पार्ट बताया था, जहाँ पे हमने दो अलग अलग मेथड से वहाँ पे रिएक्शन बैलेंस किए। उसमें से पहली मेथड थी बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरी वाली जो मेथड थी बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या उसको हम हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं। तो उन दो मेथड से हमने एक एसिड का और एक बेस कैसे जो रेडॉक्स इक्वेशन होते हैं उसको कैसे बैलेंस करते हो ऑलरेडी बैलेंस करके कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए। अभी आज के इस लास्ट रेडॉक्स रिएक्शन के लास्ट लेक्चर में एक लास्ट आर्टिकल हम देखेंगे, वो रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या रहेगा? रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, इसके बारे में आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन एक कंसेप्ट तो आपको पता है, ये कंसेप्ट ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है Zn और यहाँ पे सपोज है कॉपर प्लस प्लस आयन। इस रिएक्शन का अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे Zn प्लस प्लस और प्लस Cu मेटालिक कॉपर एटम्स यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं। तो एक रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल है। इस टाइप के रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा एलिमेंट्री फॉर्म में कितना रहता है, 0। इसका कितना रहेगा, मोनो एटॉमिक आयन है, मोनो एटॉमिक आयन पे जितना चार्ज होगा उसके इक्वल यानी कि +2। ये भी मोनो एटॉमिक आयन है तो इसका भी कितना रहेगा, +2। और एक बार एलिमेंट्री फॉर्म में तो 0। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है Zn मेटल का, तो यहाँ पे 0 था, +2 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए। और उसी तरह अगर हम देखते हैं कॉपर एटम्स के लिए, तो कॉपर एटम्स में यहाँ पे कॉपर का +2 था, इस साइड में अगर हम देखते हैं तो 0 बन गया है। इसका मतलब यहाँ पे +2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, मतलब रिडक्शन हुआ है। और ये रिडक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या किए, एक्सेप्ट किए, गेन किए गए। ठीक है। तो जनरली इसमें ऑक्सीडेशन Zn का ऑक्सीडेशन हुआ है जिंक आयन में, और कॉपर प्लस आयन का वहाँ पे रिडक्शन हुआ है इनटू मेटालिक कॉपर एटम्स में। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एक साथ किया गया, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साइमल्टेनियसली कैरी आउट होता है। तो इसका एक जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी आपको जानकारी, यही रिएक्शन हम थोड़ा सा डिटेल फॉर्म में देखने वाले, ये रिएक्शन कैसे कैरी आउट होगी। और एक कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा नया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सपोज हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया है, एक्वायर्ड सॉल्यूशन ZnSO4 का, जिंक सल्फेट का। तो एक्चुअल ए सॉल्यूशन इसमें आयन के फॉर्म में रहेगा। एक्वायस मतलब वहाँ पे जो सॉल्ट होता है वो आयोनाइज होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में। तो ZnSO4 को अगर हम आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो Zn प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस। तो यहाँ पे बहुत सारे Zn प्लस प्लस और बहुत सारे SO4 माइनस माइनस, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के बहुत सारे आयन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें क्या करेंगे, हम एक रॉड हम इमर्स करेंगे, लाइक एज जिंक मेटल का हमने रॉड सपोज यहाँ पे क्या कर दिया है, इमर्स कर दिया है। तो इमर्स करने के बाद क्या होता है, अगर हम देखेंगे तो जो रॉड हमने इसमें इमर्स किया है इस सॉल्यूशन में, Zn रॉड Zn प्लस प्लस रहने वाला, कोई भी जो उसका खुद का सॉल्यूशन है उसमें अगर हम उसमें डीप कर दे, उसमें अगर ऐड करेंगे तो एक्चुअल क्या होता है, जो रॉड है उस रॉड के एक एक जो एटम्स रहेंगे वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं।
और डिसॉल्व होने के बाद जो एटम्स रहते हैं एक्चुअल Zn इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इसके कारण उसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 30, कॉन्फ़िगरेशन 2818 होता है। तो क्या करेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, डोनेट कर देगा, और क्या होगा Zn++। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है, इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे इस रॉड के एक एक एटम सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते रहेंगे, और डिसॉल्व होने वाले एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करते रहेंगे। मतलब ऑलरेडी सॉल्यूशन में पॉजिटिव नेगेटिव आयन की नंबर सेम थी, अगर ये 100 हो तो ये भी 100 थे, लेकिन ये रॉड अगर हम डीप करते तो कुछ देर बाद वहाँ पे वो रॉड डिसॉल्व होने के बाद और पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो पॉजिटिव आयन है एज कंपेयर टू नेगेटिव आयन, सॉल्यूशन में उनकी पॉजिटिव आयन की जो नंबर्स होती है बढ़ती है, और जो रिलीज इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे लूज जितने सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ये पूरे के पूरे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे एक्यूमुलेट होते हैं। तो मतलब जो रॉड है उस रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और उसका जो सराउंडिंग सॉल्यूशन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पे पॉजिटिव का एक लेयर डिपॉजिट होता है, उसको हम डबल इलेक्ट्रिकल लेयर कहते हैं। और जब कभी डबल इलेक्ट्रिकल लेयर फॉर्म होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म होने के कारण इस इलेक्ट्रोड के सरफेस पे जो पोटेंशियल डेवलप होता है उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो ऐसा पोटेंशियल जो डेवलप होता है, फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रोड पे, कब होगा, जब किसी भी मेटल का जो रॉड रहेगा, मेटल का जो इलेक्ट्रोड रहता है वो हम क्या करते हैं, डीप करते हैं, इमर्स करते हैं। किसमें डुबाते, किसमें इमर्स करते हम, उसका जो खुद का आयन का सॉल्यूशन रहेगा। अगर हम Zn रॉड लेते हैं तो Zn++ का सॉल्यूशन, कॉपर रॉड कंसीडर करेंगे तो कॉपर++ का सॉल्यूशन, सिल्वर रॉड करेंगे कंसीडर करेंगे तो Ag+ का सॉल्यूशन, खुद के आयन का सॉल्यूशन। तो उसके कारण जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये कंसेप्ट थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअल जब हम केमिस्ट्री 1 के लिए अगर 12th साइंस की तरफ बढ़ेंगे तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का टॉपिक रहेगा 12th साइंस में रहेगा वो, तो आपका ये जो डिटेल पार्ट है अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो एक्चुअल उस टॉपिक में डिटेल फॉर्म में होगा। तो थोड़ा सा पे इंट्रोडक्शनरी पार्ट है, रेडॉक्स रिएक्शन, एक्चुअल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रेडॉक्स रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे डिटेल में होने वाला है। तो ये जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है कि द पोटेंशियल इज डेवलप एट एन इलेक्ट्रोड, ऐसा पोटेंशियल जो डेवलप होता है इलेक्ट्रोड पे व्हेन मेटल रॉड इज डीप इन इट्स ओन आयन सॉल्यूशन, जब किसी भी प्रकार का मेटल इलेक्ट्रोड उसके ओन आयन सॉल्यूशन में हम डीप कर दे, इमर्स करेंगे, ठीक है, देन दैट टाइप ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और एक बार आपको याद रखना है, अगर ये जो कंडीशन है यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं, मतलब जो सॉल्यूशन रहेगा उसका स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन कितना कंसीडर करेंगे हम, 1 मोलर, और टेम्परेचर अगर हम देखते हैं तो 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस अगर डिग्री में कंसीडर करेंगे तो, एंड जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा 1 एटमॉस्फेयर, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, टेम्परेचर कितना रहता है स्टैंडर्ड 298 केल्विन, और कॉन्सेंट्रेशन 1। तो ये अगर स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है तो उसके कारण जो पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल इज डेवलप एट एन मेटल इलेक्ट्रोड व्हेन मेटल रॉड इज डीप इन इट्स ओन आयन सॉल्यूशन। कब किया है, एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंटेनिंग यूनिट एक्टिविटी सॉल्यूशन, मतलब 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर दें तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी यहाँ पे अगर तुम देखते हैं तो ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है इस रॉड में, तो ये रिएक्शन के कारण, कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन के कारण होता है, तो उसको हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कभी कभी अगर रिडक्शन रिएक्शन के कारण अगर होता है तो उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये आपका पूरा डिटेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के टॉपिक में 12th स्टैंडर्ड में होने वाला है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दिए ये आर्टिकल, जितना सारा हमें इस टॉपिक में वो आर्टिकल चाहिए, ठीक है।
तो सबसे पहले ये देखने के पहले, ये रिलेशन देखने के पहले रेडॉक्स रिएक्शन क्या है ये तो आपको पता ही है। उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये बता दिया है। उसी के साथ वो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब वो का टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm एंड कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोलर रहता है तो तब वहां पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो थोड़ा सा जो रेडॉक्स रिएक्शन का रिलेशन है वो देखने के लिए हम जनरली क्या करेंगे, सबसे पहले अभी एक कंटेनर हमने यहाँ पे लिया है। इस प्रकार की जो डिवाइस रहता है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। वो भी डिटेल में हम उस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो ये एक कंटेनर हमने कंसिडर किया है, ये दूसरा एक कंटेनर हमने लिया है। पहला वाला जो कंटेनर है उस पहले वाले कंटेनर में हमने क्या किया है, ये सॉल्यूशन लिया है, एक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक्वायर्ड सॉल्यूशन किसका लिया है, ZnSO4 का, मतलब वो आयन के फॉर्म में Zn++SO4 माइनस माइनस। और यहाँ पे हमने सपोज एक Zn रॉड, जिंक रॉड उसमें इमर्स कर दिया है। एज सिमिलर दूसरा जो कंटेनर रहेगा उस कंटेनर में हमने एक इलेक्ट्रोड उसमें इमर्स किया है जो अभी कॉपर का रहेगा, कॉपर का एक रॉड। और इसमें हमने क्या किया, अभी एक्वायर्ड CuSO4 सॉल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट का, जो उसके आयन में कॉपर प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस आयन के फॉर्म में होगा। ठीक है, इसको हमने ऐसा कनेक्ट कर दिया है वायर से, एक्सटर्नल मेटालिक वायर से। और अगर हम देखते हैं तो इस टाइप की जो सेल होती है इसमें ये सॉल्यूशन मिक्स न होने देने के लिए हमने यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लिया है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इस टाइप की जो डायग्राम आपको दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं डैनियल सेल। डैनियल सेल के बारे में पढ़ना है एक्चुअली, डैनियल सेल का भी आर्टिकल डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के टॉपिक में, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में आइडिया देखेंगे। तो इस टाइप का जो डायग्राम है, इस टाइप की जो सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जांपल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जांपल जिसका नाम है डैनियल सेल। तो डैनियल सेल, ऐसे बहुत सारे सेल होगी अलग अलग। तो इस डैनियल सेल का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो जब कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड हम उसके खुद के आयन के सॉल्यूशन में अगर इमर्स कर दे तो उस अरेंजमेंट को हम हाफ सेल कहते हैं। तो आप ये Zn रॉड कॉपर जिंक सल्फेट में डीप किया है तो ये सपोज एक हाफ सेल है, उसको हम जिंक हाफ सेल कहेंगे। सिमिलर यहाँ पे भी एक कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इमर्स किया है तो इसको भी हम एक हाफ सेल कहेंगे, लाइक एज कॉपर हाफ सेल। तो इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि जो डैनियल सेल है और डैनियल सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल, दो अलग अलग हाफ सेल से बनी है। उसमें से एक कौन सी रहेगी, जिंक हाफ सेल, ओके, और दूसरी कौन सी रहेगी, कॉपर हाफ सेल। इसका मतलब डैनियल सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल, वन इज द जिंक हाफ सेल एंड अदर इज द कॉपर हाफ सेल। अगर हम जिंक हाफ सेल का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इन जिंक हाफ सेल क्या लिया हमने, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है लाइक एज 1 molar aqueous solution of ZnSO4 solution is taken and in which Zn rod is deep and which act as, जो Zn rod रहेगा वो Zn इलेक्ट्रोड वहां पे क्या करता है, एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब वो एनोड का काम करता है। ठीक है, सिमिलरली इन कॉपर हाफ सेल क्या लिया हमने, 1 molar aqueous solution of copper sulfate solution is taken and in which copper rod is deep and which act as a positive electrode. That means इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहता है उसको हम कैथोड कहते हैं। अभी इन दोनों सेल को सेपरेट किया है तो इस प्रकार का जो यू शेप ग्लास ट्यूब होता है, द यू शेप ग्लास ट्यूब कंटेनिंग, उसमें क्या होता है, एक्चुअल
KCl सॉल्यूशन होता है प्लस थोड़ा सा अगर अगर जेल होता है, अगर अगर जेल, तो इसमें उसको फिल किया और यहाँ पे ग्लास फुल प्लग से इस यू शेप ग्लास ट्यूब को हमने क्लोज कर दिया है, उसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज का सिर्फ सेपरेशन ये दो हाफ सेल को सेपरेट करने के लिए उसको हम इस्तेमाल करते हैं। सो दिस टू हाफ सेल मतलब जिंक हाफ सेल एंड कॉपर हाफ सेल आर सेपरेटेड बाय यूजिंग द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज मतलब क्या है? इट इज द इन्वर्टेड, अगर ये देखेंगे तो ये क्या है? यू का शेप है, तो यू शेप का एक ग्लास ट्यूब है, सिर्फ हमने उसको इनवर्ट फॉर्म में लिखा है, उल्टी। सो इट इज द इन्वर्टेड shape of it is the inverted U shape of glass tube containing, उसमें क्या होगा? Saturated KCl या तो फिर KNO3 या तो फिर NH4NO3 का solution एंड 5% अगर अगर जेल, और उसको हमने क्लोज कर दिया एट द बोथ एंड विद द ग्लास फुल प्लग। दैट टाइप ऑफ ग्लास ट्यूब इज कॉल्ड एज द सॉल्ट ब्रिज, जो कि दो हाफ सेल को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दो हाफ सेल हमने सॉल्ट ब्रिज से क्या कर दिए? सेपरेट कर दिए। जब इस पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट जब कंप्लीट होता है, और जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करने के बाद अगर हम देखते तो कुछ देर बाद ये जो रॉड रहेगा, जैसे कि मैंने अभी बताया था, जो रिएक्शन हम बताए थी Zn प्लस Cu प्लस प्लस आयंस टू फॉर्म Zn प्लस प्लस आयन, जो रेडॉक्स रिएक्शन मैंने इनिशियली बताई थी, वही रिएक्शन अभी इसमें कैसे कैरी आउट होती है हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो Zn रॉड है वो सॉल्यूशन में Zn एंड कॉपर के कंपेयर में Zn इलेक्ट्रोड इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उसके इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रहती है, मतलब एज कंपेयर टू कॉपर जिंक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो जो रॉड हमने इसमें इमर्स कर दिया है, तो उसको हम कहते हैं एट Zn रॉड या एट एनोड या तो एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सी रिएक्शन होने वाली है? तो ये जो रॉड है उसके कुछ एटम्स यहाँ पे सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं। डिसॉल्व होने वाले एटम्स क्या करेंगे? उनकी क्या टेंडेंसी? इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या फॉर्म करते हैं? पॉजिटिव आयन, दैट मींस Zn++ आयन। और हमारा कंसेप्ट इसके पहले हुआ इलेक्ट्रॉन लूज होने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अभी उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे जितने सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उतने सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इस रॉड पे जाके एक्यूमुलेट होते हैं। The released negative electron are accumulate on that rod, and that's why rod acquire the negative charge. क्या होता है? रॉड एक्वायर द नेगेटिव चार्ज, और इसके कारण रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, एंड दैट मींस नेगेटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम एनोड कहलाते हैं इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो वो एनोड का काम करेगा, और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हुए हैं, कलेक्ट हुए, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इस एक्सटर्नल मेटालिक वायर से क्या होते हैं? कॉपर रॉड की तरफ आएंगे। ओके, सो एट Cu रॉड मतलब एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी अगर हम देखते हैं तो कॉपर रॉड के सराउंडिंग में दो प्रकार के आयंस हैं, Cu++ आयन और उसी के तरफ SO4- आयन। तो जो इलेक्ट्रॉन इस Zn रॉड से ट्रांसफर हुए थ्रू द एक्सटर्नल मेटालिक वायर कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ आने के बाद, जो सराउंडिंग आयंस है कॉपर इलेक्ट्रोड के सराउंडिंग में, लाइक एज उसमें से कॉपर++ आयन, वो कॉपर++ आयन उस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते, गेन करेंगे। तो ये दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव ऑलरेडी क्या होगा? डिस्चार्ज, मतलब वहां पे मेटालिक कॉपर एटम्स मिलेंगे, और इस प्रकार की जो रिएक्शंस यहाँ पे फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो दो अलग अलग कंटेनर थे, उसको हमने कंबाइन करने के बाद अगर हम देखते हैं तो इस कंटेनर में कौन सी रिएक्शन हुई है? ऑक्सीडेशन, और इस कंटेनर में कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन। ये पूरा एक ही सेल होता है, दो हाफ सेल को ही अगर हम कंबाइन करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल। और सेल इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल, उसमें से एक कौन सी? ऑक्सीडेशन, और दूसरी से कौन सी? रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, अगर इन दोनों रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, यानी कि दोनों रिएक्शन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो नेट सेल रिएक्शन मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे Zn टू फॉर्म Zn++ आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली कॉपर++ आयन
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर एटम्स। इन रिएक्शन को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल, मिलेगा हमें Zn इन सॉलिड स्टेट प्लस Cu प्लस प्लस आयन इन, और बाद में इस साइड में Zn प्लस 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 कॉपर। तो ये जो रिएक्शन हमें मिली, इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअल इस सेल में कैरी आउट होती है, जिस सेल का नाम है डैनियल सेल। तो डैनियल सेल में इस प्रकार का पोटेंशियल वहां पे डेवलप होता है, पोटेंशियल डेवलप होने के कारण ये रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअल कैरी आउट होती है, ठीक है, और उसके कारण वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये जो थोड़ा सा पार्ट है आपको अच्छे से और डिटेल फॉर्म में 12th स्टैंडर्ड में होने वाला है। जितना हमें इस टॉपिक के लिए थोड़ा सा दिया है सिलेबस में, तो उतना मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ज़्यादा अगर समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा टेंशन लेने का काम नहीं, और डिटेल में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे देखने वाले हैं, ठीक है। 2 मिनट थोड़ा सा मैंने जो पढ़ा है वो आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिलेशन ये मैंने आपको बता दिया है विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल डैनियल सेल की यूज करके। उसमें क्या है, डैनियल सेल क्या होती है, सॉल्वरी जो होता है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये भी मैंने बता दिया है। अभी एक थोड़ा सा छोटा आर्टिकल, एक्चुअल जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, तो जनरली स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम रिडक्शन फॉर्म में देखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो कुछ ऐसे जो एलिमेंट है जिनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी गिवन की रहती है। तो आपको याद रखना है, जितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना लार्जर रहेगा, उतना वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्मॉलर रहेगा, उतना वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये भी हमने बता दिया इसके पहले के कुछ लेक्चर्स में। तो कुछ जो एलिमेंट होते हैं उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑलरेडी वो गिवन है, कांस्टेंट है, फिक्स है, वो निकाल ली। तो एक टेबल उन्होंने किया है, उसको हम ईएमएफ सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, जो कि और एक बार हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट में देखना है। तो कुछ टाइप के जो एलिमेंट है उनको उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से अरेंज किया गया है। तो उस सीरीज को, उस लिस्ट को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो उसके अनुसार आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला वाला, जिस किसी सब्सटेंस का एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा लार्जर रहेगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव या जितना ज्यादा वो लार्जर रहेगा, उतना वो सब्सटेंस या एलिमेंट क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और उसी के साथ जो भी एलिमेंट या सब्सटेंस होगा, उसका जितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना छोटा होगा, जितना स्मॉलर होगा, उतना वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा आर्टिकल एक्सप्लेन कर दिया है। जो इस टॉपिक का आर्टिकल रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन के लिए, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आज तक के जो आर्टिकल है रेडॉक्स रिएक्शन के, वो हमने पूरे खत्म कर दिए। अपना जो रेडॉक्स रिएक्शन शुरू था 11th साइंस के लिए, ये टॉपिक आज के लेक्चर में अपना कंप्लीट हो रहा है। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम नया टॉपिक केमिस्ट्री के लिए शुरू करेंगे। आज के लिए इतना है।